के किनारे। ओके, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये महाराष्ट्र में कहां पर है। महाराष्ट्र में ये संभाजी नगर में है। कहां पर है? संभाजी नगर। संभाजी नगर का पुराना नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज जी, और छत्रपति संभाजी महाराज जी की मेमोरी में जो औरंगाबाद था उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। क्योंकि पिछले एमटीएस में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था एलोरा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, तो उसने विकल्प में संभाजी नगर को नहीं रखा। पिछले ही वर्ष की बात मैं बता रहा हूँ, और नाम चेंज हो चुका था। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में औरंगाबाद भी आपको लिखा मिल जाए। ठीक है, तो ये संभव है। तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में संभाजी नगर। कुल गुफाएं कितनी है? 34 है। चरणाद्री हिल्स पर है। ये किस हिल्स पर है? चरणाद्री हिल्स पर। और इसमें टोटल गुफाएं 34 है। इसमें से 12 तो बौद्ध धर्म की गुफा हैं। 12 केव्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। फिर आपका यहाँ पर आप बोलोगे गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है उनकी संख्या 5 है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित कितनी है, वो 17 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और अच्छे क्वेश्चन है। एक बार थम्स अप करें जी भैया। अतिरिक्त जानकारी पर भी हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइट पढ़े और काम खत्म कर दिया उनके नाम। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम ध्यान रखेंगे और एकदम से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एलोरा की गुफाएं अगर मैं पूछूं कितने रुपए के नोट पर हैं, ये बता सकते हो क्या? ये एलोरा केव्स कितने रुपए के नोट पर है? बताओ फटाफट से, कितने रुपए के नोट पर ये हैं? देखते हैं, आपको जनरल जानकारी आप सबको होनी चाहिए। कितने रुपए के नोट पर हैं, और इसको किस वंश ने बनवाया था? तो किस डायनेस्टी ने से इसका संबंध है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंध है इसका। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से इसका संबंध है, राष्ट्रकूट वंश से। जैसे एलिफेंटा की गुफाएं वो भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। 20 रुपए के नोट पर है भैया, बहुत ठीक आंसर। कितने रुपए के नोट पर है? 20 रुपए के नोट पर है, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं। तो चार कौन कौन से चिन्हित हुए बताइए 1983 में? एक तो ताजमहल हो जाएगा भैया, ताजमहल के बारे में जनरल जानकारी हम सबको होती है, पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ उसमें। एक आपका आगरा का किला हो जाएगा अकबर का। एक हो जाएगा अजंता की गुफाएं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 29 है, वाघोरा नदी के किनारे वाकाटक वंश से है। और फिर आएगा हमारा क्या? फिर आएगा हमारा फोर्थ वन, और फोर्थ वन होगा हमारा क्या? एलोरा की गुफाएं संभाजी नगर में है, 20 रुपए के नोट पर हैं। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या 34 है। शुरुआती 12 बौद्ध के लिए, फिर 17 हिंदुओं के लिए, और 5 जैनों के लिए गुफा है यहाँ पर। 5 जैनों के लिए। कोई इशू? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, 1984 में चिन्हित हुए। कैसे याद रखेंगे इसका ईयर? देखना एक बार, देखो दो आएंगे। 1984 में दो हैं, कौन कौन से? एक तो महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक। और 1984 में, लिख लो अपनी कॉपी में इसको कहीं भी। और 1984 में क्या बोलोगे? आर्क कौन? क्या बोलोगे? कौन आर्क, ऐसे लिख लेंगे इसको, आर्क कौन। ये क्या करते थे? जो महाबली लोग होते थे, ये महाबली लोग आर्क जो कौन बनाते थे वो चौड़ा कौन बनाते थे, चौड़ा। चौरा से याद रखेंगे 84। 1900 तो हमको याद रखना ही है, 2000 वाले अलग फॉर्मेट से याद कराएंगे। 84 भाई, जो महाबली होगा जिसमें ताकत होगी, तो वो महाबली। आर्क समझते हो? आर्क धनुष, चाप, मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे। तो महाबली सबसे बड़ा आर्क बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? सबसे बड़ी आर्क, किसी चीज को मोड़ करके सबसे बड़ी आर्क महाबली चौड़ा बना सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? तो याद रखना, महाबली आर्क या कौन जो बनाते थे वो चौड़ा बनाते थे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 नरसिंह देव वर्मन ने बनवाए। महाबलीपुरम के स्मारक कहां पर हैं? तमिलनाडु में, 1984। सबसे इंपॉर्टेंट ये ईयर और इसका सिचुएशन है, याद रख लेना। सिचुएटेड कहां पर है ये, स्थित कहां पर है ये याद रख लेना, महाबली। ठीक है, अब महाबली मिलते नहीं है बहुत ज्यादा, तमिलनाडु में है। क्या बोलोगे? महाबली अब मिलते नहीं है भैया, ईयर नहीं दिख पा रहा है। अरे यार भाई, ये तुमने यहां से इसको हटाओ यार, दिखना चाहिए ना तुमको। बच्चों को ईयर नहीं दिख रहा है, वो देखो ऊपर वो आ रहा है वहां से। अभी दिख रहा है बताएंगे? हम आपको पीछे दिखा देते, रियली सॉरी, हम आपका कमेंट नहीं देख पाए थे। अभी हमने देखा तो एकदम से थम्स अप करें। अभी दिख पा रहा है? अभी दिख पा रहा है? 1984, 1984
1983 तो हम बता ही चुके थे। 1984 यहां पर भी हमने लिखा महाबलीपुरम और कोणार्क। अबे यार तुम बहुत सारे तुम वो हो जो नोट्स नहीं देख रहे हो, इसका मतलब टेलीग्राम में, नहीं तो तुम अभी अपने नोट्स में देख रहे होते ना, अभी तुम याद कर रहे होते हमारी हेल्प से। बुद्धू हो, फॉलो नहीं करते हो प्रोसीजर को, फिर रोते हो बाद में। टेलीग्राम से नोट्स देखा करो, बनाया करो उनको, पहले थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम आपको एक ही बार पढ़ाएंगे और बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अंतिम बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ोगे, नहीं तो फिर बार बार पढ़ोगे। कोई इशू? तो महाबलीपुरम के स्मारक ये पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है। इसमें 5 रथ मंदिर हैं। अच्छा, 5 रथ कौन कौन से हैं इसमें बताओ? जैसे महाभारत में 5 पांडव थे, उनके लिए तो एक तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर रथ है एक तो यहाँ पर, क्या बोलोगे? युधिष्ठिर रथ है। एक रथ यहाँ पर कौन सा है? भीम रथ है। एक रथ यहाँ पर है अर्जुन रथ। क्या है? एक यहाँ पर अर्जुन रथ है, अर्जुन रथ। एक नकुल सहदेव दोनों भाइयों के लिए इकट्ठा रथ है। किसके लिए? नकुल और सहदेव रथ है, नकुल और सहदेव रथ है। और 5वां रथ है इनकी पत्नी जो थी द्रौपदी। क्या बोलोगे? द्रौपदी रथ है, द्रौपदी रथ। तो कितने रथ हैं यहाँ पर? यहाँ पर भैया जी 5 रथ हैं। किसमें? आपका महाबलीपुरम में 5 रथ हैं। और वो पांचों कौन है? वो कैरेक्टर हैं आपके। कितने कैरेक्टर हैं? ठीक है, देख लिया ये। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपका कितने रुपए के नोट पर है? बताइए जरा, कितने रुपए के नोट पर है कोणार्क सूर्य मंदिर? सारे लोग बताएं, गर्मी बहुत है आज। कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर है? 10 रुपए के नोट पर है जी। बहुत खूब, लिखिए इसको भी अपने नोट्स में। 10 रुपए के नोट पर है। किस पर? 10 रुपए के नोट पर है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। देखो, सूर्य मंदिर भारत में कई जगह पर है, लेकिन सबसे चर्चित कौन सा है? वो कोणार्क सूर्य मंदिर ही है। हम आपको जब टेम्पल पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है गुजरात में, और आपका सुमेरा का सूर्य मंदिर वो बिहार में है, और मार्तंड सूर्य मंदिर वो जम्मू और कश्मीर में है। वो कहाँ पर है? वो जम्मू और कश्मीर में है। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सूर्य मंदिर, सबसे ज्यादा। ओके, याद रहेगा। अब आते हैं आपका अगले 1985 पर। 1985 में कितने हैं बताओ? संख्या बताओ 1985 में कितने आपका, जो लोग नोट्स बना चुके हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए है। ये इसकी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है। अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपसे उम्मीद करूंगा आप याद रखेंगे। देखो, याद रख लेना, केवल ऐसे याद रखना इसको, केवल मानस को काजी बनाया जाता था। लिखिए, केवल मानस होते थे काजी, किसी 50 को नहीं बनाया जाता था। 50 नहीं, 50 नहीं। काजी किसको कहते थे? हमने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया। काजी होता था न्याय विभाग का प्रमुख, जज होता था। जैसे कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाया, दिल्ली का चीफ जज बनाया। तो काजी कौन होता था पुराने समय पे? आज भी यार याद रख लो, आज के समय में भी काजी कौन होता है? तो केवल और केवल मनुष्य ही काजी होता है। किसी 50 को काजी थोड़ी बना दोगे। वो तो 50 की तरह जो सोचेगा उसके लिए डिसीजन ले देगा। देखो कैसे याद रखेंगे। तो केवल से क्या बन जाएगा आपका? केवला देव। केवला देव बताओ किस राज्य में है? ये हम आपको याद करा चुके। केवला देव किस राज्य में है? मानस। मानस हमने आपको नेशनल पार्क बताया था, और काजीरंगा ये नेशनल पार्क। यानी कि ये तीनों नेचुरल साइट है। और तीनों 50 से याद रख लेना, 85। तो कौन सा 85? 1985। और आज तक का एग्जाम का पैटर्न ये रहा है कि 1900 वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है, सबसे ज्यादा। क्या बोलेंगे जी? केवलादेव राजस्थान में, मानस असम में, काजीरंगा असम में। याद हुए 1985 में? 1985 की तीनों साइट याद हुई। तो केवल मनुष्य पे, केवल मनुष्य काजी होगा, 50 नहीं। अरे थम्स अप करो, बोलो भैया करेंगे ऐसे ही। 1973 ये प्रोजेक्ट टाइगर हम आपको बता चुके। बायोस्फीयर रिजर्व ये जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जब हमने पढ़ा है। असम में 1985, 50 नहीं। केवल राजस्थान में है केवलादेव 1985। इसका पहले नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य होता था। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किसका नाम होता था? ये केवलादेव का। तो लिखना छोटा सा, केवलादेव 1985, पहले नाम भरतपुर। बस बन गया नोट्स। आपको समझ में आना चाहिए ना आपका नोट्स। किसी और को समझाने के चक्कर में नोट्स बना रहे हो बहुत सजा के, तो अर्थ भी नहीं है उसका, अर्थ भी नहीं है। हम्पी के स्मारक है कहाँ पर है? कर्नाटक में। वो हम ज्यादा करती है, इसका मतलब वो नाटक करती है ज्यादा।
मैसेज में चलता है ना आजकल, हम तुम कुछ पूछ रहे हो, बड़े बेचारे तुम सोच रहे हो कुछ जवाब मिलेगा तुम्हें, वो आधी बार लिख देती है हम, नाटक करती है। तो हम्पी के स्मारक कर्नाटका में है 1986 में। कब? 1986 में, 1986 में उनको चिन्हित किया गया। तुंगभद्रा मंदिर के किनारे स्थित हैं। कृष्ण देव राय ने इनको बनाया। कितने रुपए के नोट पर हैं? 50 रुपए के नोट पर हैं। और हम्पी हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में काम किया, राजधानी रही थी हम्पी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक मंदिर आता है बड़ा अच्छा, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है, नोट करना। हम्पी में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर भी है यहाँ पर, ये हम आपको मंदिरों में बताएंगे। विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है जो किन को है? डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित है। क्या बोलोगे? भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अपने नोट्स में देख के हमको ये बताइए, 1986 में यूनेस्को की कितनी साइट लिस्ट हुई थी, जिन साथियों ने नोट्स बनाया होगा। तो आप देखोगे 86 में भैया, 86 में आपका कितनी 4 साइट लिस्टेड हुई थी, 4 साइट। ठीक है, अब 1986 को याद करते हैं। लिखिए अपने नोट्स में 1986, थोड़ी सी जगह में लिख लेना। 1986 याद रखने हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हम तो खजूर खाएंगे, हम तो खजूर खाएंगे गोवा फतेह करके। कुछ लोग गोवा जा रहे हैं, कह रहे पहले गोवा को फतेह कर लेते हैं फिर हम खजूर खाएंगे। तो सामने वाले को जिसने उसने इस बात को सुना, उसने कहा अच्छा, अच्छा। क्या बोलोगे? अच्छा, आठ छः, आठ छः, अच्छा, आठ छः। अच्छा बोल देंगे, आज छः को, आज छः को अच्छा बोल सकते हैं। उसने बोला अच्छा, क्या बोला? हम खजूर खाएंगे गोवा फतेह करके। तो ये चार हम क्यों बता रहे हैं? तो इसमें हम से तो होगा हम्पी, हम से होगा हम्पी, खजूर से इसमें होगा खजुराहो, खजुराहो के जो स्मारक हैं एमपी के, गोवा का आपका साथी चर्च होगा, और फतेह से होगा फतेहपुर सीकरे, फतेहपुर सीकरे। अभी भी मजा नहीं आए तो फिर स्वर्ग प्राप्त करके भी नहीं आएगा, है ना? बताओ जी फटाफट से। हम खजूर खाएंगे गोवा फतेह करके। उसने बोला अच्छा, अच्छे अच्छे, ये लिख लेना इसको, आज छः, आठ छः, आठ छः, ऐसे भी याद रख लो, आज छः। ठीक है, तो खजुराहो के स्मारक ये मध्य प्रदेश में है, ये भी 19